नहीं जब भेंट, और मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, ताऊ भी अमीर था बहुत। नहीं, तुम्हारे अनुग्रह की जो दृष्टि मुझ पर ही, इसलिए ये चीज मुझसे मना ना कर, ये चीज ले भेंट हो। ये यहाँ लिखा है, सामने कहा, ये मेरे भाई मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, वो कंफर्म करा रहा था। वो कहा ना कि अगर परमेश्वर युद्ध में, प्रभु तू ही कह रहा मैं युद्ध लड़ने के लिए जाऊं, तो बता, ये घास जो ओस है, घास भीगे जमीन न भीगे। फिर कहता है कि जमीन भीगे घास न भीगे, तो कंफर्म कराता है ना कि प्रभु ही कह रहा है युद्ध में कि दुष्ट कह रहा है ऑटोमेटिक में जाऊं लड़ लूं, उसको कंफर्म हुआ। तो याकूब भी कंफर्म करा रहा, अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई, उसने भी यही प्रार्थना की, प्रभु अगर उसका मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ होगा, दया, तो मेरा भेंट को वो ग्रहण करेगा। दया नहीं होगी तो वो भले उस समय तो युद्ध नहीं करेगा, मगर एक ना एक दिन मुझसे लड़ेगा, मुझे मार डालेगा अकेले। मगर उसने कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया, और तू मुझसे प्रसन्न हुआ, इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। सामना शैतान में सब कुछ है, तो क्या हुआ, याकूब शैतान का सामना किया, शैतान हट गया उसके भाई, उनके भाइयों के बीच में से। हाँ, तो उनमें क्या हो गया, मेल मिलाप हो गया। जो बैरी हो गए, परमेश्वर ने क्या करा दिया, मेल में। जिसका चाल चलन पवित्र है मेरे सामने, उसके दुश्मनों से मेल मिलाप कराता है, ऐसा वचन भी कहता है। तो बैरी को परमेश्वर ने क्या कर दिया, मेल मिलाप करवा दिया। शैतान शर्मिंदा हुआ। क्या करने से, प्रार्थना करने से वो प्रबल होता कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, ये चीज हटाएगा नहीं प्रभु, ये मेरा भाई ऐसे क्यों आया है, कंफर्म करा। अगर जात रहा हूँ मिलने, अगर वो ग्रहण करेगा तो जान जाऊंगा ये प्रार्थना मेरी स्वीकार हुई, आशीर्वाद तू तो देके जा रहा है। तो ये क्या चीजें हैं, शैतान का सामना करना, युद्ध करना। हर एक के लाइफ में युद्ध है। आपको मनुष्य से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको प्रार्थना में लड़ने की जरूरत है। आप प्रार्थना में घुटने में लड़ लिए, वहां जीत गए, तो ऑटोमेटिक बाहर क्या हुए हैं, आप जीते हुए हो। समझ में आ रही बात ना। तो आपको परमेश्वर ने सब कुछ क्या दे दिया है, सौंप दिया है, अधिकार दे दिया है। अब आपको क्या करना है, लड़ना है, उसे लेना है अपने हक। अगर आप नहीं लड़ोगे, निशानी है, आप बिना विधि के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। वचन ये भी कहता है ना, जो कुश्ती लड़ने वाले पहलवान होते हैं वो नियम के अनुसार ही लड़ते हैं। एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए, इनाम के लिए, गोल्ड मेडल के लिए नियम के अनुसार लड़ते हैं। नियम बनाए रहते, रूल कि यहाँ नहीं मारना है, वहाँ नहीं मारना है, ऐसे काम नहीं करना, ये पंचमान। आप भी बिना विधि के नहीं लड़ सकते हो। विधि क्या है, नियम क्या है, विधि से लड़ना पड़ेगा आपको। नियम के खिलाफ आपके नहीं जा सकते। जैसे कोई गेम होता है ना, इस लाइन के बाहर आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर इस लाइन के बाहर गए तो आपने नियम सीमा तोड़ दी है, आप आउट हो गए, आप हार गए, आप शैतान से हार गए, आप मरो। तो आपको पहले सब कुछ क्या करना पड़ता है, नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शन इकट्ठा करनी पड़ती है, जो आप रोज सीखते हो यहाँ, इसीलिए सीखने आते हो। नॉलेज लो, विधि लो, नियम लो, सब कुछ आपने इकट्ठा किया, कंफर्मेशन कर लिया पूरा। अब नियम जान गए हो कि अच्छा, शैतान का जो मैं ये मांग रही हूँ, तो मुझे तो क्या होगा, मुझे उस चीज को क्या करना पड़ेगा, विधि के अनुसार लड़ना होगा। मैं ऐसे इनाम नहीं ला सकती हाय पाए। हाँ, विधि है, नियम है, रूल होता है चीज का ना। रूल ये है कि तुमको कड़वाहट में जाना नहीं है। अच्छा, शैतान क्रोध दिलाए, तुम्हें क्रोध नहीं होना है। हाँ, क्रोध तो करना है, पाप नहीं करना है। नियम ना, कानून के अनुसार ही आप कर सकते। अच्छा, काम नहीं बना है तो चलो आप शरीर में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, तो नहीं जीतोगे आप। समझ आ रहा है ना। ये चीज आपको बना के रखना है, विधि से ही मैं लड़ सकता हूँ। पवित्रताएं में हूँ, खराई में हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, बीजों को बोलता हूँ। हाँ, जो कहा जाता है उसको लाइफ में पूरा करता हूँ। आप क्या कर रहे हो, विधि को, नियम के अंदर हो, परमेश्वर के अधीन हो। तो मेरी बात ना, मैं एकदम खुल के बता रही हूँ, विस्तार से बता रही हूँ। आप नियम के अंदर हो, विधि के अंदर हो, प्रार्थना करते, उपवास करते, पवित्रताएं में है, प्रार्थना को कम नहीं करें, चुगली में नहीं है, बीजों को बोते हैं, दशमांशों को बोते हैं। अब क्या है, परमेश्वर के आप अधीन है, उसके अधीन है। अब जाओ, शैतान से लड़ो। अब आप जाओ, प्रार्थना में जाओ, रोजा रख लो, 2 दिन का उपवास रख लो, कुछ खाओ ही नहीं, मरने की चिंता ना रखो, जो पाना है उसके लिए 2 दिन चले जाओ। सुनना है ना। देखो कैसे नहीं वो घुटने टेकता है। अगर आप
नहीं लड़ोगे तो आप पे हावी होगा। आप पीछे भी नहीं जा सकते, ये भी नियम है। पीछे जाओगे तो शैतान और आपको डराएगा और आपके पीछे पड़ जाएगा। जीतने का एक ही मकसद है, विधि के नीचे आ जाए। विधि जो बताएं एकदम विस्तार से, वो विधि है, मतलब ये विधि को पूरा करते हो तो परमेश्वर के अधीन हो। अब आपको क्या करना है? दूसरा, शैतान का सामना करना है, पीछे हटना ही नहीं, सामना करना है, लगातार सामना करना है। तो वो देख लेगा ये तो मुझ पे प्रबल, मैं से प्रबल हो ही नहीं पा रहा हूँ, तो क्या होगा? तो हार मान लेगा, हट जाएगा, आपके आशीषों के रास्ते से हट जाएगा, आपके ब्लेसिंग के रास्ते से हट जाएगा, आपके बरकत के रास्ते से हट जाएगा, आपके विश्वास के रास्ते से हट जाएगा, आपके नाकामी कामयाबी के रास्ते से हट जाएगा। वही बैठा हुआ है ना, देखते हो ना, गेम पहले खेलते थे, क्या होता है? हीरा पाने के लिए कोई कुंडी मार के बैठा हुआ है, हाँ? कुछ करना पड़ता है तब वो पाते हैं। वो सेम चीज आप क्या हो? युद्ध में। वचन क्या कहता है? आप एक युद्ध में। तो सोचो, आप एक युद्ध में हो तो बिना लड़े तो आप युद्ध जीत ही नहीं सकते हो। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, लापरवाही में हो, पीछे हट गए हो, कम कर दिए हो, युद्ध टल नहीं गया है। समय पे परीक्षा होगी, जैसे परीक्षा फरवरी में होनी है तो आपको जुलाई से आपको तैयारी करनी होगी। हाँ, तैयारी बहुत जोर जोर से कर रहे हो, बोर्ड का एग्जाम है फरवरी में, हाँ, जुलाई की है, सितंबर अगस्त की है, फिर क्या ढीले पड़ गए? चलो ठीक है, ठीक है। ढीले पड़ने से क्या हो गया? आपका चैप्टर जो बढ़ता चला गया, जो पढ़ाते जा रहे हैं, और क्या हो गया? उसे पूरा न करने को उसे बोझ हो गया है, बोझ हो गया है। तो फरवरी में जो पेपर होना वाला टल थोड़ी जाएगा, होना ही है आपका, तो आपने क्या कर दिया? आपने स्किप कर दिया, ढीले पड़ गए, तो आप सोचते हो वो देंगे नहीं परीक्षा, होगा। तो आप युद्ध में हो, ऑलरेडी हो, हाँ? जब है तो क्या करें हम? लड़े। समझ में आ रहा ना बात? आपको क्रोध में नहीं जाना, जलजलाहट में नहीं जाना है कि अच्छा कुछ तो यही चाहता है कड़वाहट में चला जाए, इससे हट जाए, ये उन लोगों के लिए है, ये जो वचन आप सुनते हैं, जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, जो लड़ाई लड़ रहे हो, उसके लिए उपवास रखो। उपवास से काम नहीं करो, बीज बो दो। जरूरी नहीं, बीज का मतलब ये नहीं होता है दसमान दिए यही होते, ये तो आज्ञा हो गई, बीज बो दो। जैसे ये काम नहीं हुआ, उपवास रख दिए ना, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना से काम नहीं बना तो उपवास रख दिए, उपवास से काम नहीं बन रहा है, उपवास के साथ उसके साथ बीज भी बो दे। प्रभु ये काम हो तो मैं इसके साथ बीज बो देता हूँ। जैसे सुलेमान ने क्या किया था? 1000 बैलों को क्या चढ़ाया था? प्रभु के बेटी पे 1000 बैलों को चढ़ा दिया। हम सोचते हैं उसकी आज्ञा कहने नहीं, बीज जैसे ही बोया उसको सपने आए, हाँ? तो ये चीज है, हमें खर्च करना होगा ये चीज पूरा करने के लिए, ऐसे वैसे चीज के लिए बोल रहे परमेश्वर, ये काम हो मैं इसके लिए बोल रहे, ये चीज है। क्योंकि दुष्ट भी बोलता है, जब इजरायली हार गए तो कहे हम कैसे उनसे हार गए? क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहता है मनुष्य की बलि, मगर प्रभु को गुस्सा आया इजरायलियों को, मतलब इजराइल मतलब विश्वासियों के, कि ये लोग कितने कंजूस है, कितने ढीले हैं। इसने अपना इकलौता पुत्र मार डाला, बलि चढ़ा दिया, अपने देवता को मार डाला, और ये लोग सीख नहीं रहे हैं, बुराई से भी सीख नहीं रहे। इसीलिए इजरायली क्या हो गए? हार गए, भाग गए डर के। तो इसको मालूम है ये चीज नहीं तो बलि चढ़ा देते हैं, होता ना, इसके ऊपर जादू टोना ये करना, तो क्या करते हैं? है फालतू ही, प्रभु की ओर से नहीं है, मगर वो जानते हैं कि इसका काम बिगाड़ना है तो हाँ, बलि चढ़ाना पड़ेगा। बात समझ रही ना? चाहे जितना पैसा लगे, इसको नाश करना है तो नाश करने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर सकते हैं, तो हम अब बनाने के लिए क्यों नहीं खर्च कर सकते परमेश्वर? तो दूसरों को गिराने के लिए जादू टोना, ये इतना ले लो पैसा, उतना बस वो गिरना चाहिए। सोचते क्यों हो गया ऐसे? प्रभु है मेरे साथ, नहीं होगा, होगा, क्योंकि उसने अपना बलिदान चढ़ाया है। समझ में आया ना? अपना बीज बोया है, वो होगा, जादू टोना सब कुछ होगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उसने बलिदान चढ़ाया है। प्रभु की ओर से नहीं है खैर, मगर वो होगा तो तुमको बिगाड़ देगा, तुमको नाश कर देगा, तुमको बिगाड़ देगा। तो ये चीज है, हम बुराई से भी सीख सके कैसे हम लोग करते हैं, तो हम अच्छाई के लिए क्या कुछ ना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। तो आइए हम प्रार्थना करें, लास्ट प्रार्थना करें। जो कुछ वचन इन्होंने सुना है परमेश्वर अपनी लाइफ पूरा करे, पर कोई अंधकार की शक्तियां जो उनकी लाइफ से चुराने ना पाए। मेरा विश्वास है, मेरा दिल में आज आप मन नहीं हो, जब आप लाइफ में आप पूरा करोगे इसे पाओगे। धन्यवाद प्रभु, ना ये वचन सुने प्रभु इनके भले मन हो जाए, में संभल जाए। जो कुछ सुने प्रभु इस पे चलने वाले बन जाए और ये चले अपने
इस्तेमाल करे। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने न पाएगी। जैसे टांग की लाइफ से सदा मिले छोड़ के जाए। प्रभु जो भी परीक्षा, जो भी कुछ हो, प्रभु जो इनकी लाइफ में आशीष बरकत है उसे लेने पाए, जो आपकी मर्जी हो उनकी लाइफ में पूरी होने पाए मसीह के नाम। हर एक डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को टांगते यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से सदा के लिए छोड़ के जाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी बीमारियां छोड़ के जाए इनके शरीरों से, तकलीफ से, इसके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं, हड्डियां बल पाए मसीह के नाम से। सारी जादू टोने की असर, सारी गंदगी की आत्मा नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी डिप्रेशन की चिंता की आत्मा छोड़ के जाए, सारी लड़ाई झगड़े की आत्मा छोड़ के जाए। प्रार्थना की कमी को दूर करते हैं परमेश्वर, इनकी लाइफ को प्रार्थना करने का मौका दे परमेश्वर। प्रार्थना करने की आत्मा आ जाए पर जो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने का मौका दे प्रभु। प्रभु में जाए, लगातार जाए प्रभु, हर शर्मिंदा उनके लाइफ से परमेश्वर। इनकी पीढ़ी ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चे को ब्लेस करते, इनकी कटौती को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इनके बैंक बैलेंस को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के, खाने पीने को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारी शैतान की योजना को इनकी लाइफ से नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सिर के दर्द, माथों का दर्द, सारे दर्द इनके बॉडी से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, नष्ट हो जाए। घर घराना बचाया जाए परमेश्वर। आज तो मार की उपवास प्रार्थना साथ मेरे साथ एक मत है, उसमें परमेश्वर बहुत तेजी से काम करेगा। बतौरे लोग बचाए जाएंगे, लोग मसीह में आएंगे। सारे श्राप के बंधन को तोड़ते, लगातार की बीमारी को तोड़ देते हैं, इनकी लाइफ से नष्ट हो जाए यीशु मसीह। सारे स्किन की रोग, चमड़े के रोग को नष्ट करते हैं यीशु, दांतों के रोगों को नष्ट करते हैं। डर विचार की आत्मा को टांगते हैं, लाइफ से, इनके बच्चे से, इनके परिवार से छोड़ के जाए। तो इसकी सारी युक्ति योजना को नाश करते हैं, इनकी लाइफ से सदा के लिए नष्ट हो जाए। गंदगी की आत्मा छोड़ के जाए, अशुद्ध आत्मा, गंदा दिखना नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। अशुद्ध आत्मा नष्ट हो जाए इनकी लाइफ से, इसके लिए सदा के लिए छोड़ के जाए। एक को यीशु के लहू में छिपाते हैं परमेश्वर। रुके हुए काम है जो परमेश्वर ने नहीं रोका है, दुष्ट ने रोका है, ऐसी आत्मा ने रोकी है जो दुष्ट की आत्मा के पीछे, दुष्ट की आत्मा लगी, उसे ताकते यीशु मसीह के नाम से छोड़ जाए और रुके काम पूरे होने पाए। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। आमेन, 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 आमेन। आप सब ब्लेस हैं। वचनों को जो आप सुनते हो इसे दोबारा दोबारा सुना करो, यह आपकी आत्मा में जब तक कि बैठ न जाए। जब आप सुनोगे ऑटोमेटिक चलने लग जाओ। परमेश्वर हर एक को, परमेश्वर ने एक एक के घर में परमेश्वर ने चुना हुआ, इस रूप में चुना है कि वो प्रार्थना योद्धा है, वो मुखिया है उस घर के। हालांकि जो शरीर में मुखिया होते हैं सचमुच में उन्हें ही जिम्मेदारी, मगर प्रभु नहीं देखता है। हर एक को तेरी दया में छोड़ दे परमेश्वर, अनुग्रह में छोड़ दे पिता परमेश्वर। अब आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता इस कलेसिया के साथ, कलेसियाओं के साथ, पवित्र लोगों के साथ, सेवकों के साथ, संतों के साथ, प्रेरितों के साथ आखिरी आमद तक होती रहे पिता परमेश्वर। आपका राज्य है परमेश्वर, आपका राज्य फैले परमेश्वर, और लोग मसीह में आए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।